हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत कर रही हूँ। आज हम फिर से एक मतलब इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आपके लिए 2 लाइन्स आपके लिए लिखी गई हैं। जैसा कि यहाँ पे निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आस पड़ोस वाले ये आपको बोलते होंगे, रिलेशन वाले, कि मतलब कब से पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, ये है वो है। और जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सभी की राय क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आज हम फिर से कुछ बातें करेंगे स्टेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख भी रहा है मैप में, नेपाल से रिलेटेड जितने भी ये स्टेट हैं इंडिया की, उनकी एक ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट ट्रिक कलम से क्रांति की ओर। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ट्रिक नंबर 1 दी गई है, ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम्स की शॉर्ट ट्रिक्स। ये 5 एंजाइम्स हैं जो निकलते हैं और इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है, स्मेल, SMELL, स्मेल। S से है सुक्रोज, सुक्रोज के बाद है M से माल्टोज, E से है इरेप्सिन, L से है लैक्टोज एंड L से है फिर से लाइपेज। ठीक है, तो ये आपको 5 जो एंजाइम है ये याद करने की ट्रिक है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ये लीवर है, ये हमारा स्टमक है, पेनक्रियाज है, और यहाँ पे आपको जो ये छोटी आंत है इसकी बात कर रहे हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कि पहला पार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट होता है हमारा जेजुनम, थर्ड पार्ट होता है हमारा इलियम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है और इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं उनकी जो ट्रिक है वो आपको बता चुके हैं। ये आपको याद रखने हैं, सुक्रोज, माल्टोज, इरेप्सिन, लैक्टोज, लाइपेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान में इंग्लैंड से जितने भी सोर्स लिए गए हैं उनको याद करने की ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक है एक विकास मंत्र। एक से है हमारा इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में हम कहीं पे भी चले जाएं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमें दूसरी नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कह दे कि यूपी में हमारी नागरिकता अलग है, बिहार में अलग है और हमारी दिल्ली में अलग है। क्या ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया में एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता, जिसे सिंगल सिटीजनशिप भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा विकास। विकास में वी से हमारा जो बनता है वो है विधि का शासन व विधि निर्माण, यानी कि यहाँ कानून से बात की गई है, लॉ से बात की गई है। लॉ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉ का शासन या फिर उसके निर्माण की जो ट्रिक है, जो सोर्स है, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से, फिर हमारा कानून बनाने की निर्माण की प्रक्रिया वही है। ये लॉ और कानून एक ही बात होती है, दोनों किससे ली गई है, ये इंग्लैंड से ली गई है। सा से हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली की, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। जो हमारी संसद है वो फेडरल सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम कैसा होता है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या होती है, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे लोकसभा और राज्यसभा होती है। इधर हमारा जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे उसकी मंत्रिपरिषद काम करती है। तो ये हमारा फेडरल सिस्टम हो गया और इनसे अलग हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, न्यायिक सेवा बिल्कुल अलग होती है। तो हमारा प्रेसिडेंट यहाँ इन दोनों का हेड होता है, PM होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, ठीक है, और रियल हेड हमारा PM ही होता है, एग्जीक्यूटिव हेड हमारा प्रेसिडेंट होता है। तो ये सिस्टम हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर हम बात करेंगे रा से। रा से है हमारा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की क्या स्थिति होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो भी हमारी इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इतना आपको यहाँ पे याद हो गया है। इसके अलावा जितने भी सोर्स थे उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके पास में आ चुकी है, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बैक वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेपाल से सटे भारत के पड़ोसी देशों की। ठीक है, यहाँ पे भारत से पड़ोसी देश यानी पड़ोसी राज्य जितने भी हैं उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, यूपी पे बिसी उतरा।
यूपी पे बीसी उतरा, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश नेपाल की बाउंड्री से टच है, उत्तराखंड भी यहाँ पे टच है, बिहार यहाँ टच है, ये हमारा पश्चिम बंगाल भी टच है और सिक्किम टच है। तो ये हमारी जितने भी 5 राज्य हैं, ये कौन कौन से हैं? यूपी से है उत्तर प्रदेश, पा से है पश्चिम बंगाल, बी से है बिहार, सी से है सिक्किम, उत्तरा से है उत्तराखंड। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे महमूद गजनवी के समय के विद्वानों की बात करेंगे। महमूद गजनवी के समय में कौन कौन से विद्वान आए थे? महमूद गजनवी का समय का टाइम पीरियड क्या था? 1980 से 1030 एडी तक इनका टाइम था, और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर माने जाते हैं गजनी डायनेस्टी के। इनसे पहले महमूद गजनी थे, ठीक है। सोमनाथ के जो मंदिर था उस पे 17 बार आक्रमण किया था, इसलिए ये फेमस थे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन आया था। फा से हम याद करेंगे, एफ से फारूकी, ओ से उतबी, फिर फै से है हमारा फिरदौसी, और ए से है अलबरूनी। अलबरूनी के और फिरदौसी के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति। कनिष्क जो हमारा 78 से 103 एडी तक था, कुषाण डायनेस्टी का ये राजा था, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि इनके टाइम पीरियड में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। जिस तरह से अकबर में नवरत्न थे, इनके टाइम पीरियड पे ये प्रमुख व्यक्ति थे। अश्व नाचे पाव पे, यहाँ पे अश्व से है अश्वघोष, ना से है नागार्जुन, चा से चरक, पा से पाश, और वा से वसुमित्र। ये बहुत फेमस पर्सन थे जिनके बारे में पूछा जाता है कनिष्क के दरबार के व्यक्तियों में से, ठीक है। आज के लिए एक ट्रिक और है हमारे पास में, जो कि है नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। अब ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मैं आपको बता चुकी हूँ। नोबेल पुरस्कार जो भी भारतीय और इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति थे, सभी के बारे में। तो यहाँ पे हम जो ट्रिक देख रहे हैं वो है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, ठीक है। आम नहीं बिके तो अब यहाँ पे इनके आम बिकवाते हैं। रवि से है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेसी में, साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि इनकी बुक थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। सर से है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये हमारे साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और इन्होंने रमन स्पेक्ट्रम की खोज की थी जिसपे इन्होंने काम किया था। इसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद बात कर रहे हैं हम हरगोविंद सिंह खुराना, ये भारतीय ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के आदमी हैं। हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने जीन के ऊपर रिसर्च की थी जिसके लिए 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद है मदर टेरेसा, ठीक है, ये भी भारतीय मूल की थी। मदर टेरेसा को पीस के लिए, शांति के लिए मिला था 1979 में। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन, ठीक है, सो एस चंद्रशेखरन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको 1983 में मिला था। आम से है अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनको इकोनॉमिक के फील्ड में मिला है 1998 में। वीएस नायपॉल को भी मिला है 2001 में। फिर उनके बाद में वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में मिला है, और कैलाश सत्यार्थी को अभी जो रिसेंट में हम बात कर सकते हैं यही है 2014 में। इनके साथ में मलाला यूसुफजाई को भी मिला था, दोनों को ही शांति के लिए मिला था, ठीक है। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जिसको ये क्लास अच्छी लगी है प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे वीडियो के नीचे ही लाल बटन है, उस पर उस पर प्रेस करेंगे, उसके बराबर में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देंगे तो आपके पास जितनी भी वीडियोज आती हैं सभी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी।